हेलो मित्रों, मेरे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। चलते हैं रैपिड रिवीजन की सीरीज पर। सुपर सीरीज कार्यक्रम चल रहा है जो कि ऑल टॉपिक पर आधारित है। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज है ये। अगर आप इन सीरीजों को बार बार कर लेंगे तो सिलेक्शन निश्चित होना है, क्योंकि इनमें सब वही क्वेश्चन लिए गए हैं जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। चलते हैं मित्रों इस सीरीज के पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न ये रहा मित्रों आपकी स्क्रीन पर। पहला प्रश्न है, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। तो न्याय दर्शन को प्रचारित किया था, पहला ऑप्शन चारवाक ने, दूसरा ऑप्शन गौतम ने, तीसरा ऑप्शन कपिल ने और चौथा ऑप्शन जैमिनी ने। बताइए मित्रों क्या कौन सा सही होगा? न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? तो न्याय दर्शन को मित्रों प्रचारित किया था, ये बी ऑप्शन इसका सही होगा। बी ऑप्शन इसका सही होगा, गौतम ने। गौतम ने प्रचारित किया था न्याय दर्शन को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा मित्रों, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? बेहद महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? पहला ऑप्शन अयोध्या, दूसरा ऑप्शन लुम्बिनी, तीसरा ऑप्शन वैशाली और चौथा ऑप्शन मगध। बेहद महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, और बेहद अब तो ये सरल भी हो चुका है। क्यों? क्योंकि ये कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो मित्रों इसका सही ऑप्शन होगा लुम्बिनी। लुम्बिनी इसका सही ऑप्शन होगा। लुम्बिनी इसका सही ऑप्शन होगा मित्रों। बी ऑप्शन इसका सही होगा, लुम्बिनी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न मित्रों ये रहा, गौतम बुद्ध की माँ का नाम क्या था? गौतम बुद्ध की माँ का क्या नाम था? पहला ऑप्शन माया, दूसरा ऑप्शन त्रिशला, तीसरा ऑप्शन कनिका और चौथा ऑप्शन कौशल्या। मित्रों कौन सा ऑप्शन सही होगा? आप अपना दिमाग लगाइए। तो गौतम बुद्ध की माता का नाम था, ए ऑप्शन इसका सही होगा माया। ए ऑप्शन इसका सही होगा माया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न मित्रों ये रहा, हीनयान और महायान किस धर्म के पंथ हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, कई परीक्षाओं में आ चुका है। हीनयान और महायान किस धर्म के पंथ हैं? पहला ऑप्शन हिंदू धर्म, दूसरा ऑप्शन जैन धर्म, तीसरा ऑप्शन बौद्ध धर्म और चौथा ऑप्शन सिख धर्म। मित्रों दिमाग लगाइए आप लोग, कौन सा ऑप्शन सही होगा आपके अनुसार? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हीनयान और महायान किस धर्म के पंथ हैं? तो मित्रों इसका सही ऑप्शन होगा बौद्ध धर्म। सी ऑप्शन इसका सही होगा बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न मित्रों ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बुद्ध चरितम नामक महाकाव्य किसने लिखा था? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बुद्ध चरितम नामक महाकाव्य किसने लिखा था? पहला ऑप्शन है गौतम बुद्ध, दूसरा ऑप्शन है नागार्जुन, तीसरा ऑप्शन है हेमचंद्र और चौथा ऑप्शन है अश्वघोष। अश्वघोष। दिमाग लगाइए मित्रों, कौन सा ऑप्शन सही होगा? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो मित्रों इसका डी ऑप्शन सही होगा, अश्वघोष। अश्वघोष। रैपिड रिवीजन चल रहा है मित्रों, रैपिड रिवीजन, रैपिड रिवीजन चल रहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, शारदा एक्ट संबंधित था, पहला ऑप्शन बाल विवाह प्रतिबंध से, दूसरा ऑप्शन अंतरजातीय विवाह प्रतिबंध से, तीसरा ऑप्शन विधवा विवाह से और चौथा ऑप्शन जनजातीय विवाह से। मित्रों दिमाग लगाइए, कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो मित्रों इसका ऑप्शन सही होगा बाल विवाह प्रतिबंध से संबंधित है शारदा एक्ट। शारदा एक्ट किससे संबंधित है? बाल विवाह प्रतिबंध से। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न मित्रों ये रहा, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? बहुत बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? पहला ऑप्शन जैन, दूसरा ऑप्शन हिंदू, तीसरा ऑप्शन पारसी और चौथा ऑप्शन बौद्ध। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मित्रों। इसका सही ऑप्शन होगा मित्रों, आप लोगों ने सोच लिया होगा, इसका सही ऑप्शन होगा डी, बौद्ध। बौद्ध धर्म की प्रसिद्ध पुस्तक है ये। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा यहूदी धर्म से संबंधित है? मित्रों निम्नलिखित में से कौन सा यहूदी धर्म से संबंधित है? पहला ऑप्शन है धम्मपद, दूसरा ऑप्शन है तोरा, तीसरा ऑप्शन है गुरु ग्रंथ साहिब और चौथा ऑप्शन है त्रिपिटक। दिमाग लगाइए मित्रों, कौन सा उत्तर सही होगा? यहूदी धर्म से संबंधित है कौन? तो मित्रों इसका सही ऑप्शन होगा बी ऑप्शन इसका सही होगा तोरा। बी ऑप्शन इसका सही होगा तोरा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न मित्रों ये रहा, जैन अवस्था खाली जगह के साथ जुड़ा हुआ है,
मतलब जैन अवस्था किस धर्म के साथ जुड़ा हुआ है? पहला ऑप्शन पारसी धर्म, दूसरा ऑप्शन सिख धर्म, तीसरा ऑप्शन बौद्ध धर्म और चौथा ऑप्शन जैन धर्म। दिमाग लगाइए मित्रों, कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा विकल्प सही होगा? तो मित्रों इस प्रश्न का सही विकल्प है ए पारसी धर्म। जैन अवस्था किससे जुड़ा हुआ है? पारसी धर्म से जुड़ा हुआ है। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा मित्रों, विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान है, वो है, भारत के स्थान की बात पूछी गई है तो वो है 7वां स्थान। मित्रों ये ज्यादातर को पता ही होगा, इस पे ज्यादा समय नहीं रुकेंगे क्योंकि रैपिड रिवीजन चल रहा है तो इस पे ज्यादा देर तक नहीं रुकेंगे। आगे बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न मित्रों ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी भूमि सीमा साझा करता है? प्रश्न फिर से सुनिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी भूमि सीमा साझा करता है? सबसे लंबी भूमि सीमा साझा करता है मित्रों, तो इसका पहला ऑप्शन है पाकिस्तान, दूसरा है चीन, तीसरा है बांग्लादेश, चौथा है नेपाल। मित्रों बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका सही ऑप्शन होगा मित्रों नेपाल, इसका सही ऑप्शन होगा नेपाल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत अपनी भूमि सीमा कितने देशों के साथ साझा करता है? पहला ऑप्शन 6, दूसरा ऑप्शन 5, तीसरा ऑप्शन 8 और चौथा ऑप्शन 7। भारत अपनी भूमि सीमा कितने देशों के साथ साझा करता है? मित्रों दिमाग लगाइए कि इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। सोच लिया होगा मित्रों ने, 7 देशों के साथ। देखो 7 पे 2 क्वेश्चन है, एक तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है तो 7वां, और कितनी देशों के साथ सीमा साझा करता है तो 7 के साथ। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न मित्रों क्या होगा, भारत की निम्नलिखित में से किस देश के साथ खुली सीमा है? तो खुली सीमा किस देश के साथ है मित्रों? पहला ऑप्शन म्यांमार, दूसरा ऑप्शन चीन, तीसरा ऑप्शन नेपाल और चौथा ऑप्शन पाकिस्तान। बताइए मित्रों कौन सा सही होगा? इसका सी ऑप्शन सही होगा मित्रों, नेपाल, नेपाल के साथ खुली सीमा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न मित्रों ये रहा आपकी स्क्रीन पर, भारत में मेघालय राज्य के निम्नलिखित में से किस शहर में सबसे अधिक वर्षा होती है? बहुत बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्यादातर को मालूम भी होगा। पहला ऑप्शन है जोवाई, दूसरा ऑप्शन है शिलांग, तीसरा ऑप्शन है बाघमारा, चौथा ऑप्शन है मासिनराम। तो इसका सोच लिया होगा मित्रों ने, इसका सही ऑप्शन है मासिनराम, मासिनराम इसका सही ऑप्शन है, मासिनराम। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न मित्रों ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सी गैस भारतीय रेलवे ट्रैक की एक श्रेणी नहीं है? पहला ऑप्शन ब्रॉड गेज, दूसरा ऑप्शन फुट गेज, तीसरा ऑप्शन मीटर गेज और चौथा ऑप्शन नैरो गेज। समझ में आ गया होगा अधिकांश मित्रों को, ब्रॉड गेज तो है, मीटर गेज भी है, नैरो गेज भी है, फुट गेज नहीं है, फुट गेज नहीं है, तो ये बी ऑप्शन सही होगा, फुट गेज नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न मित्रों ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है? पहला ऑप्शन सतलुज नदी, दूसरा ऑप्शन चिनाब नदी, तीसरा ऑप्शन रावी नदी और चौथा ऑप्शन झेलम नदी। तो ये इसका सही उत्तर होगा चिनाब नदी मित्रों, चिनाब नदी इसका सही ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा, सतलुज नदी घाटी में जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई के लिए कौन सी परियोजना बनाई गई है? तो इसमें पहला ऑप्शन है मित्रों नागार्जुन परियोजना, दूसरा है हीराकुंड परियोजना, तीसरी है भाखड़ा नागल परियोजना और चौथी है सरदार सरोवर बांध। मित्रों विचार करिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका मित्रों सही ऑप्शन होगा सी, इसका सी ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन इसका सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मित्रों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? पहला ऑप्शन है लक्षद्वीप, दूसरा ऑप्शन है दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, तीसरा ऑप्शन है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चौथा है पुडुचेरी। तो इसका सही ऑप्शन है मित्रों लक्षद्वीप, इसका सही ऑप्शन है लक्षद्वीप। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मित्रों, उकाई बांध किस नदी पर स्थित है? तो पहला ऑप्शन है तापी, दूसरा ऑप्शन है
माही, तीसरा है करजन और चौथा है नर्मदा। ये ताप्ती होगा मित्रों। क्या होगा? ताप्ती। ताप्ती होगा ये। तो इसका मित्रों सही ऑप्शन है, सही ऑप्शन इसका ताप्ती ही है। ताप्ती ही है। ताप्ती इसका सही ऑप्शन होगा मित्रों। उम्मीद है मित्रों ये सीरीज आपको बेहद पसंद आई होगी। ये महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज है और अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब का बटन आपको दिख रहा होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक एवं शेयर करिएगा, कमेंट्स भी करिएगा। यदि कोई साथी दोस्त तैयारी कर रहा हो होमगार्ड की या कांस्टेबल की तो उस तक इस वीडियो का लिंक अवश्य शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।